हर हर महादेव, जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं माँ दुर्गा रणचंडी की महिमा, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको सनातन धर्म, देवी देवताओं की महिमा और शास्त्र सम्मत भक्ति ज्ञान बिल्कुल सरल भाषा में बताते हैं। आज हम एक ऐसे पावन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि का अर्थ केवल शिव की रात नहीं है। यह वह दिव्य रात्रि है जब अज्ञान का अंधकार मिटता है, चेतना जागृत होती है और आत्मा शिव तत्व से जुड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण, ध्यान और भक्ति में बिताता है, उसके जीवन के पाप, कष्ट और बाधाएं स्वयं नष्ट होने लगती हैं। इसी कारण इसे साल की सबसे पवित्र रात्रि कहा गया है। शिव कौन है? केवल देवता नहीं, एक तत्व। अधिकांश लोग शिव को केवल एक देवता मानते हैं, जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। लेकिन सत्य यह है कि शिव केवल देवता नहीं, शिव एक चेतना है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता। शिव का अर्थ है शून्य से भी परे। शिव न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, न आदि हैं, न अंत हैं। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। शिव और ब्रह्मांड का संबंध सनातन धर्म में माना गया है कि पूरी सृष्टि तीन शक्तियों पर टिकी है। ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन, शिव परिवर्तन। अक्सर लोग शिव को संहार का देवता कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में संहार का अर्थ विनाश नहीं, परिवर्तन है। शिव पुराने, नकारात्मक और जर्जर को समाप्त करते हैं ताकि नया, पवित्र और सकारात्मक जन्म ले सके। महाशिवरात्रि रात में ही क्यों? साल के अधिकतर पर्व दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि रात में ही क्यों? इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है। रात्रि का संबंध होता है मौन से, ध्यान से, आत्मचिंतन से। योग शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है। इस रात साधना करने से व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा स्वतः ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसीलिए योगी, साधु, तपस्वी इस रात को जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अहंकार छोड़ो, दिखावे से दूर रहो, सच्चे मन से ईश्वर को याद करो। भगवान शिव धन नहीं देखते, जाति नहीं देखते, पद प्रतिष्ठा नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक ओम नमः शिवाय भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ। शिवलिंग को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है, चेतना और शक्ति का संतुलन है। शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। ऊपर का भाग शिव चेतना, नीचे का भाग शक्ति माँ पार्वती। इसीलिए कहा गया है शक्ति के बिना शिव शव हैं। महाशिवरात्रि और आत्मशुद्धि। शास्त्र कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात कर्मों का लेखा जोखा बदलने वाली रात है। यदि इस दिन व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करे, पश्चाताप करे और सुधार का संकल्प ले, तो शिव उसे कभी अस्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि दुखी को शांति मिलती है, भयभीत को साहस मिलता है और भटके हुए को मार्ग मिलता है। भोलेनाथ क्यों कहलाते हैं? भोलेनाथ का अर्थ है जो सरल हैं, जो निष्कपट हैं। शिव को सोने चांदी की जरूरत नहीं, भव्य मंदिरों का लालच नहीं। वे तो जंगल में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, औघड़ रूप में भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए उन्हें आशुतोष कहा गया है, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं, केवल व्रत नहीं, केवल पूजा नहीं, यह आत्मा को शिव से जोड़ने का दिन है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा रखता है, नियमों का पालन करता है और सच्चे मन से शिव को याद करता है, उसके जीवन में नकारात्मकता समाप्त होती है, शांति आती है और धीरे धीरे उन्नति शुरू होती है। शिव पार्वती विवाह और महाशिवरात्रि। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का सबसे प्रसिद्ध कारण है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थीं। जब राजा दक्ष के यज्ञ में सती का अपमान हुआ और भगवान शिव का तिरस्कार किया गया,
तब सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव इस वियोग से अत्यंत व्यथित हो गए। वे संसार त्याग कर घोर तपस्या में लीन हो गए। माता पार्वती का तप। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती के हृदय में केवल एक ही भाव था, महादेव को पति रूप में पाना। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया, फल जल तक का त्याग किया, खुले आकाश के नीचे साधना की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने माता पार्वती की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने कहा, जिस शिव को तुम पाना चाहती हो वह तो भस्मधारी, औघड़ और वनवासी है। ऐसे पति को पाने से क्या लाभ? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विवाह और महाशिवरात्रि। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि के समय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण यह तिथि महाशिवरात्रि कहलाती है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि प्रेम, समर्पण और विवाह के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कथा 2 समुद्र मंथन और नीलकंठ। महाशिवरात्रि से जुड़ी दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है। समुद्र मंथन। एक समय देवता और असुर दोनों ही शक्तिहीन हो चुके थे। अमृत की प्राप्ति के लिए उन्होंने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंथन की शुरुआत मंदराचल पर्वत मथनी बना। वासुकी नाग रस्सी बने। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। लेकिन मंथन आसान नहीं था। कालकूट विष का प्रकट होना। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जो निकला वह था कालकूट विष। यह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता, दानव, मनुष्य सभी भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को धारण करने को तैयार नहीं था। शिव का त्याग। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने बिना किसी विचार के संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से शिव के कंठ को दबा लिया ताकि विष नीचे न जाए। इसी कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। महाशिवरात्रि और नीलकंठ। मान्यता है कि जिस रात्रि भगवान शिव ने विष धारण किया वही रात्रि महाशिवरात्रि थी। इसीलिए इस दिन जलाभिषेक, दूधाभिषेक, रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है ताकि शिव के कंठ को शीतलता मिले। शिव का तांडव और सृष्टि संतुलन। जब शिव ने विष पिया तब उनके भीतर अत्यंत उग्र ऊर्जा उत्पन्न हुई। उन्होंने तांडव नृत्य किया। तांडव का अर्थ है विनाश नहीं बल्कि संतुलन की स्थापना। शिव का तांडव यह दर्शाता है कि जब संसार में असंतुलन बढ़ता है तो शिव हस्तक्षेप करते हैं। इन कथाओं का आध्यात्मिक संदेश। इन तीनों कथाओं से हमें सीख मिलती है। शिव पार्वती विवाह से सच्चा प्रेम, धैर्य और समर्पण। समुद्र मंथन से त्याग, बलिदान और करुणा। नीलकंठ से दूसरों के कष्ट स्वयं ग्रहण करना, संसार की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करना। महाशिवरात्रि क्यों इतनी शक्तिशाली है? क्योंकि इस दिन शिव विवाह हुआ। शिव ने विष पिया। शिव ने संसार की रक्षा की। इसलिए यह दिन साधना, तप और वरदान का दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए, शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए होना चाहिए और सच्चा ईश्वर वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। 2026 की महाशिवरात्रि क्यों विशेष मानी जा रही है? सनातन पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाएगी। इस वर्ष महाशिवरात्रि इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह विशेष योगों में पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि पूरी रात व्यापी मानी जा रही है। रात्रि साधना के लिए अनुकूल संयोग बन रहा है। शास्त्र कहते हैं जिस वर्ष चतुर्दशी पूरी रात्रि रहती है उस वर्ष की गई शिव साधना कई गुना फल देती है। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है? महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है विकारों से विरति, मन, वचन और कर्म की शुद्धि। इस दिन व्रत रखने से मन शांत होता है,
इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं, शिवरात्रि का व्रत आत्मा को शिव से जोड़ने का माध्यम है। महाशिवरात्रि व्रत के प्रकार। शास्त्रों में व्रत के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक निर्जला व्रत, बिना अन्न और जल, केवल साधना और ध्यान। यह व्रत वही रखें जो शारीरिक रूप से सक्षम हो। 2 फलाहार व्रत, फल, दूध, दही, सबसे सामान्य और सुरक्षित व्रत। 3 सात्विक आहार व्रत, हल्का भोजन एक समय, बिना अनाज, बिना नमक, क्षेत्रीय परंपरा अनुसार। महत्व भावना का है, दिखावे का नहीं। महाशिवरात्रि का जागरण वास्तविक अर्थ। अधिकांश लोग समझते हैं कि पूरी रात जागना ही जागरण है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जागरण का अर्थ है चेतना का जागना। जागरण में करें शिव नाम का जप, ध्यान, शिव पुराण, रुद्राष्टक, शिव चालीसा का पाठ, भजन, कीर्तन। जागरण में न करें हंसी मजाक, व्यर्थ बातचीत, मोबाइल, फिल्म, मनोरंजन। महाशिवरात्रि की 4 प्रहर पूजा। शिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहरों में पूजा का विशेष महत्व है। प्रथम प्रहर जलाभिषेक, ओम नमः शिवाय जप। द्वितीय प्रहर दूध दही से अभिषेक, शिव सहस्र नाम या रुद्राष्टक। तृतीय प्रहर घृत शहद से अभिषेक, ध्यान और मौन। चतुर्थ प्रहर बेलपत्र, भस्म, क्षमा प्रार्थना और संकल्प। महाशिवरात्रि पर क्या न करें? शास्त्र सम्मत। महाशिवरात्रि के दिन इन बातों से विशेष रूप से बचें। मांस मदिरा का सेवन, क्रोध, झूठ, कटु वचन, आलस्य और अधिक सोना। अपवित्र मन से पूजा। शास्त्र कहते हैं, जिस दिन शिव की पूजा हो उस दिन मन भी शिवमय होना चाहिए। महाशिवरात्रि पर क्या करें? प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, शिवलिंग या शिव चित्र के सामने दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें। दान, सेवा और करुणा का भाव रखें। दान में दे सकते हैं अन्न, वस्त्र, दूध, फल। स्त्री पुरुष के लिए विशेष नियम। स्त्रियों के लिए श्रद्धा और नियम सबसे महत्वपूर्ण। फलाहार या साधारण व्रत पर्याप्त। मन में कोई भय न रखें। पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध और अहंकार से दूरी, सेवा और संयम। महाशिवरात्रि और कर्म शुद्धि। शिवरात्रि की रात्रि कर्मों को हल्का करने वाली मानी गई है। यदि इस दिन आप किसी से क्षमा मांग लें या किसी को क्षमा कर दें तो यह भी महाशिवरात्रि की सच्ची पूजा मानी जाती है। महाशिवरात्रि नियम का पर्व है, संयम का पर्व है और आत्मशुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन दिखावे से दूर, श्रद्धा से निकट रहता है, उस पर शिव की कृपा निश्चित रूप से बनी रहती है। क्या घर पर शिव पूजा उतनी ही फलदायी है? बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, अगर मंदिर न जा पाएं तो क्या घर की पूजा मान्य है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। शिव स्वयं कहते हैं, न मैं मंदिर में बसता हूँ, न ही कैलाश में, मैं तो भक्त के हृदय में वास करता हूँ। महाशिवरात्रि पूजा से पहले की तैयारी। प्रातः काल करें, ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें, संभव हो तो गंगाजल मिलाएं, स्वच्छ सात्विक वस्त्र पहनें, मन को शांत करें। घर में एक शांत स्थान पर शिवलिंग या शिव पार्वती का चित्र स्थापित करें। महाशिवरात्रि संकल्प विधि। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लें। मन में कहें, मैं अपना नाम आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु पूजा, व्रत और जप कर रही हूँ। भगवान मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद जल छोड़ दें। शिवलिंग पूजा की संपूर्ण विधि। 1 जलाभिषेक। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक। यह मन और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। मंत्र, ओम नमः शिवाय। 2 दूध से अभिषेक। दूध सात्विकता और शांति, यह मन की अशुद्धि को शांत करता है। मंत्र, ओम सोमाय नमः। 3 दही से अभिषेक। दही स्थिरता, जीवन में संतुलन लाता है। 4 घी से अभिषेक। घी तेज और शक्ति, यह बुद्धि को प्रखर करता है। 5 शहद से अभिषेक। शहद मधुरता, संबंधों में प्रेम लाता है। 6 पंचामृत अभिषेक। दूध प्लस दही प्लस घी प्लस शहद प्लस शक्कर, यह पंचतत्वों का संतुलन दर्शाता है। बेलपत्र का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां दर्शाती हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सत्व, रज, तम।
बेलपत्र हमेशा साफ हो, टूटा न हो, उल्टा न चढ़ाए। कौन सी चीज शिव को प्रिय नहीं? तुलसी पत्र, केतकी फूल, टूटे हुए बेलपत्र, अपवित्र मन से चढ़ाया गया जल, दीप, धूप और नैवेद्य। घी का दीपक सर्वोत्तम, धूप या अगरबत्ती, नैवेद्य में फल, खीर, भोग। शिव को भाव प्रिय है, भोग नहीं। महाशिवरात्रि के विशेष मंत्र कब कौन सा? 1 ओम नमः शिवाय, सबसे श्रेष्ठ, पूरे दिन और रात जपें। 2 महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे, रोग, भय, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए 108 बार या 11 माला। 3 रुद्राष्टक बटा शिव चालीसा, भावात्मक भक्ति घर के सभी सदस्य मिलकर करें। रात्रि की 4 प्रहर पूजा, हर प्रहर में दीप जलाएं। जल या दूध से अभिषेक, कम से कम 5-10 मिनट जप। पूरी विधि नहीं कर सकते तो 1 प्रहर भी श्रद्धा से पर्याप्त है। स्त्रियों के लिए विशेष बात, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, नारी के स्पर्श से शिव अपवित्र नहीं होते, इसलिए स्त्रियां निःसंकोच पूजा करें। भय, भ्रम और गलत धारणाएं छोड़े। महाशिवरात्रि की पूजा सरल हो, शुद्ध हो और श्रद्धा से भरी हो। याद रखें, शिव को दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। महाशिवरात्रि को आध्यात्मिक पर्व क्यों कहा गया? शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब प्रकृति स्थिर होती है, चंद्र और पृथ्वी की स्थिति साधना के अनुकूल होती है, मन सहज रूप से भीतर की ओर जाता है। इसीलिए योगी, साधक और ऋषि इस रात्रि को जागरण और ध्यान में बिताते हैं। शिव तत्व क्या है? शिव कोई सीमित रूप नहीं है। शिव का अर्थ है जो कल्याणकारी हो, जो निराकार हो, जो सबके भीतर हो। शिव तत्व का अर्थ है स्थिरता, शांति और साक्षी भाव। महाशिवरात्रि और कुंडलिनी जागरण योग शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि कुंडलिनी शक्ति स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने का प्रयास करती है। यदि इस समय रीढ़ सीधी रखकर शांत मन से जप या ध्यान किया जाए तो साधना गहरी हो जाती है। ध्यान की सरल विधि घर पर करने योग्य। यह ध्यान विधि हर सामान्य भक्त कर सकता है। विधि: एक शांत स्थान पर बैठें, 2 रीढ़ सीधी रखें, 3 आंखें बंद करें, 4 श्वास पर ध्यान दें, 5 मन ही मन जप करें। ओम नमः शिवाय 11, 21 या 108 बार। साक्षी भाव का अभ्यास ध्यान में सबसे कठिन चीज है मन को देखना। शिव साक्षी हैं, इसलिए विचार आए तो लड़े नहीं, उन्हें जाते हुए देखें। यही शिव तत्व है। रात्रि साधना का रहस्य: महाशिवरात्रि की रात्रि मौन, कम प्रकाश, शांत वातावरण साधना को कई गुना प्रभावी बना देता है। यदि संभव हो मोबाइल बंद रखें, दीपक की लौ को देखें, नाम जप करें। महाशिवरात्रि पर मौन का महत्व: शास्त्र कहते हैं, एक रात्रि का मौन 1 वर्ष की तपस्या के समान फल देता है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना, लेकिन मन को जागरूक रखना। गृहस्थ के लिए शिव साधना: यह भ्रम है कि शिव साधना केवल सन्यासियों के लिए है। शिव स्वयं गृहस्थ हैं, इसलिए परिवार के साथ भजन, बच्चों को शिव कथा, सेवा और करुणा सब शिव साधना है। महाशिवरात्रि और कर्म शुद्धि: इस दिन यदि आप किसी से क्षमा मांग लें, अपने अहंकार को झुका दें, तो यह सबसे बड़ी शिव पूजा है। ध्यान के बाद क्या करें? ध्यान के बाद जल ग्रहण करें, शांत रहें, क्रोध, जल्दबाजी से बचें। यह अवस्था दिन भर बनाए रखने का प्रयास करें। महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक लाभ: मन की अशांति कम होती है, भय और तनाव घटता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास आता है। सबसे बड़ा लाभ: स्वयं को जानने की शुरुआत, शिव और शक्ति का संतुलन, शिव चेतना, शक्ति क्रिया। महाशिवरात्रि इन दोनों का महामिलन है, इसीलिए शिव के साथ शक्ति का स्मरण, माँ पार्वती, माँ दुर्गा का आदर बहुत आवश्यक है। महाशिवरात्रि बाहरी पूजा से भीतर की साधना की यात्रा है, जहाँ शिव मंदिर से निकलकर हृदय में बसते हैं। क्या शिव केवल मोक्ष देते हैं? अक्सर यह माना जाता है कि शिव केवल वैराग्य और मोक्ष के देवता हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं शिव भोग और योग दोनों के स्वामी हैं। शिव
रावण को ऐश्वर्य देते हैं, अर्जुन को शक्ति देते हैं और साधक को मोक्ष भी। इसलिए महाशिवरात्रि जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श करती है। महाशिवरात्रि और धन का संबंध। धन का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि स्थिरता, सुरक्षा और संतुलन भी है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र अर्पण, जलाभिषेक और सच्चा संकल्प करने से अनावश्यक खर्च कम होते हैं, आय के नए मार्ग खुलते हैं और निर्णय क्षमता सुधरती है। शिव लोभ नहीं, पर आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करते हैं। मानसिक शांति का सबसे बड़ा उपाय। आज की सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति। शिव को आशुतोष कहा गया है, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि जप, मौन और क्षमा मन को हल्का कर देते हैं। कई भक्त अनुभव करते हैं, पूजा के बाद मन अपने आप शांत हो गया। रोग, भय और संकट से रक्षा। महामृत्युंजय मंत्र महाशिवरात्रि की रात्रि अत्यंत प्रभावी माना गया है। मान्यता है कि यह भय को काटता है, रोगों में संबल देता है और अकाल संकट से रक्षा करता है। यह विश्वास सबसे बड़ा मंत्र है। भक्तों के अनुभव भावात्मक। बहुत से साधारण भक्त बताते हैं, किसी ने नौकरी की बाधा हटने की बात कही, किसी ने घर के कलह शांत होने का अनुभव किया, किसी ने वर्षों बाद मन की शांति पाई। शिव चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे अंदर परिवर्तन करते हैं। महाशिवरात्रि और कर्म बंधन से मुक्ति। शिव को कर्मों का दाता नहीं, कर्मों का दृष्टा कहा गया है। इस रात्रि यदि आप अपने दोष स्वीकार कर लें और सुधार का संकल्प लें, तो कर्म हल्के हो जाते हैं। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। मोक्ष का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि बंधनों से मुक्त होना है। क्रोध, भय, अहंकार, यही असली बंधन हैं। महाशिवरात्रि इनसे मुक्त होने की प्रेरणा देती है। शिव और मां शक्ति का संयुक्त स्मरण। यह याद रखना बहुत आवश्यक है, शिव बिना शक्ति के शून्य हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। इसलिए शिव के साथ मां पार्वती, मां दुर्गा का सम्मान आपके जीवन में संतुलन लाता है। आपका चैनल मां दुर्गा रणचंडी की महिमा इसी संतुलन का प्रतीक है, शक्ति और शिव दोनों का। यदि यह पूरी महाशिवरात्रि श्रृंखला आपके मन को छू गई हो, आपको मार्गदर्शन मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों से शेयर करें और चैनल मां दुर्गा रणचंडी की महिमा को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन की यह ज्योति अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमारे दोषों को नहीं, हमारे भाव को देखना। हमें धन भी देना तो विवेक के साथ, और वैराग्य भी देना तो करुणा के साथ। हर हर महादेव।